प्रस्तुत कविता भगवान के डाकिए। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है और रामधारी सिंह जी दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि रहे और उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, उर्दू और अंग्रेजी इन सभी भाषाओं में बहुत गहन अध्ययन किया और उन्हें पद्म विभूषण साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया और साथ में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वे राष्ट्र कवि कहलाएं और इस कविता में उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि ईश्वर ने पक्षी और बादल प्रकृति को गढ़ा है, उन्होंने इसे बनाया है। तो ईश्वर का क्या संदेश है इनके माध्यम से, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो दिनकर जी क्या कहते हैं कि पक्षी और बादल जो है वो डाकिए हैं। डाकिया क्या काम करता है? संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। तो ईश्वर के जो संदेश वाहक है वो कौन है? वो है पक्षी और बादल। आकाश में पक्षी जो हैं वो बिना रोक टोक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे इसमें ये बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि कोई देश की कोई सीमा नहीं है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, पक्षी कहीं भी आ जा सकते हैं। और बादल को आप कैसे रोक सकते हैं? बादल तो हवा का जहाँ रुख होगा उस तरफ चल पड़ेंगे। तो पक्षी, बादल यानी ये प्रकृति जो है ईश्वर निर्मित, जो ये पक्षी हैं ये जो है ये ईश्वर के संदेशवाहक है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश का मतलब होता है एक देश ऐसा जो बड़ा देश है, तो उस बड़े देश से दूसरे बड़े देश तक जाते हैं, विशाल देश को पार कर लेते हैं। चाहे देश कितना ही बड़ा हो, वो दूसरे देश की सीमा में भी चले जाते हैं। उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ अब ये बताते कि ये कैसी चिट्ठियाँ हैं, क्या है, किस तरह से हैं, ये बताया है कि हम क्यों नहीं समझ पाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियाँ कौन कौन सी हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं मतलब कि पढ़ते हैं, बताते हैं। तो क्या क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? पेड़ पौधे, सरोवर, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, ये सब उनके लाए संदेश को पढ़ लेते हैं, बाँच लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कैसे? तो ये इस तरह से कि जो पानी है वो भाप बनता है सूर्य के प्रकाश से और वो बादल बनते हैं और वो किसी और देश में जाके वो बादल बरसते हैं। पानी एक जगह से बहता हुआ दूसरी जगह पर जाता है। पहाड़ों पर रहने वाली चिड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। पेड़ पौधे, जो पक्षी होते हैं, वो इनके बीज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और एक पेड़ दूसरी जगह पर उसके बीज का वहाँ पे गिरता है और वो दूसरी जगह पे पनप जाता है। तो कितनी बड़ी बात बताई है कि ये जो हैं इनके संदेश को प्रकृति ही बाँच लेती है, प्रकृति पढ़ लेती है, क्योंकि प्रकृति में कहीं कोई भी भेदभाव नहीं है, कहीं भी सीमा रेखा नहीं है। पूरा विश्व एक है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने दर्शाया है। और जो चिट्ठियाँ हैं, चिट्ठियाँ क्या क्या बताई हैं? चिट्ठियाँ का अर्थ क्या हुआ कि जो पक्षी और बादल हैं वो एक चिट्ठी के रूप में, जैसे हम एक संदेश को पढ़ सकते हैं, हम एक संदेश को बाँचते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियाँ पहुंच जाती हैं, तो चिट्ठियों में मन के भाव, विचार सब पहुंचते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। इस तरह प्रकृति के जो चिट्ठियाँ हैं, प्रकृति हमें क्या कहना चाह रही है, प्रकृति इन पेड़ पौधों को, पानी, पहाड़ को, ये सब जो प्रकृति की संदेश है उसे वो समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कैसे? पक्षी और बादलों के द्वारा वो तो समझ लेते हैं, पर मनुष्य नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मनुष्य ने भेदभाव खड़ा किया है एक दूसरे के प्रति। अगर मनुष्य भी विश्व बंधुत्व को लेकर चले, पूरी प्रकृति, पूरा विश्व एक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेके चलते हैं, तो हम इस प्रकृति के साथ आत्मसात
हो सकते हैं।